Hello students, in last video I explained you meaning and functions of stock exchange or secondary market, and today topic is trading procedure on a stock exchange. Before selling the securities through stock exchange, the companies have to get their securities listed in the stock exchange. Student, that is mandatory for every company who want to selling the securities through stock exchange. Then then the company required to listed himself in the any stock exchange of the country. The name of the company is included in listed securities only when stock exchange authorities are satisfied with the financial soundness and other aspects of the company. uh, this is the depends on stock exchange authorities. If the financial soundness of the company is satisfied, is कह लीजिएगा suitable to listed the companies, then stock exchange authorities listed that company in the आपका stock exchange and other aspects of the company. Previously, the buying and selling of securities was done in trading floor of stock exchange. Today, it is executed through computer and it involves the following steps. First is selection of broker. This is the first steps of stock exchange trading procedure. The buying and selling securities can only be done through SEBI registered brokers who are members of the stock exchange. स्टूडेंट्स, जो भी सेलिंग एंड बाइंग एंड परचेजिंग होती है सिक्योरिटीज़ का, वो ओनली सेबी के रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के थ्रू होती है इन द स्टॉक एक्सचेंज में। जो मेंबर्स होता है स्टॉक एक्सचेंज का, द ब्रोकर कैन बी एन इंडिविजुअल। ब्रोकर आपका इंडिविजुअल्स हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म्स हो सकते हैं और कॉरपोरेट बॉडीज़ भी आपका ब्रोकर्स हो सकता है। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ टू सेलेक्ट ए ब्रोकर हु विल बाय एंड सेल securities on behalf of the investors or speculators. So this is the first step of procedure to select the brokers को select करना who will sell and purchase the securities on behalf of the investors or speculators, जो अपने investors के behalf पर उन securities को selling और purchasing करता है। Before placing order to registered broker, investors has to provide other details and information. These includes प्लेसिंग ऑर्डर्स करने से पहले, जो आपका अदर ऑर्डर्स करने से पहले ब्रोकर जो है इन्वेस्टर्स को एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, यानी कि ब्रोकर्स इन्वेस्टर्स हैज़ टू प्रोवाइड अदर डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन जस्ट लाइक पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड ऑक्यूपेशन, रेजिडेंशियल स्टेटस यानी कि इंडियन या NRI, बैंक अकाउंट डिटेल, डिपॉजिटरी अकाउंट डिटेल, नेम ऑफ एनी अदर ब्रोकर्स विद whom रजिस्टर्ड, एंड क्लाइंट कोड नंबर इन क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो आफ्टर टेकिंग दीज इंफॉर्मेशन, ब्रोकर ओपन्स ए ट्रेडिंग अकाउंट इन द नेम ऑफ इन्वेस्टर्स। ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद अपने क्लाइंट से ब्रोकर जो है इन्वेस्टर्स का एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर देता है इन द नेम ऑफ इन्वेस्टर्स के नेम से। नाउ सेकेंड इज ओपनिंग डीमैट अकाउंट विद डिपॉजिटरी। डीमैट मीन्स डिमैटेरियलाइज्ड अकाउंट और बेनिफिशियल ऑनर यानी कि BO अकाउंट रेफर टू एन अकाउंट विच एन इंडियन सिटीजन मस्ट ओपन विद द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। ये इंडियन सिटीजन के लिए मस्ट है, जो आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ खोला जाएगा, यानी कि बैंक्स और स्टॉक ब्रोकर्स, यानी कि या तो बैंक हो या स्टॉक ब्रोकर्स जो आपका DP होता है, टू ट्रेड इन लिस्टेड सिक्योरिटीज़ इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में खुलता है। सेकेंड स्टेप इन ट्रेडिंग प्रोसीड्यूर इज़ टू ओपन ए डीमैट अकाउंट। तो सेकेंड स्टेप जो है वो डीमैट अकाउंट को ओपन करना होता है। द सिक्योरिटीज़ आर हेल्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बाय ए डिपॉजिटरी। ठीक है, डिपॉजिटरी के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज़ को होल्ड किया जाता है। डिपॉजिटरी इज़ एन इंस्टीट्यूशंस। अब डिपॉजिटरी है क्या? तो फर्स्ट इज कि डिपॉजिटरी इज़ एन इंस्टीट्यूशंस और एन ऑर्गेनाइजेशन
विच होल्ड सिक्योरिटीज़, यानी कि जो कंपनी की सिक्योरिटीज़ को होल्डिंग करता है या सारी सिक्योरिटीज़ को होल्डिंग करता है, डेट ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन इज नोन एज डिपोजिटरी। डेट इज सिक्योरिटीज मीन शेयर्स हो गया, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा। एट प्रेजेंट इन इंडिया देयर आर टू डिपोजिटरीज। प्रेजेंटली इंडिया में टू डिपोजिटरीज हैं। फर्स्ट इज NSDL means National Security Depository Limited, and second is CDSL, Central Depository Service Limited. There is no direct contact between depository and investors. इन्वेस्टर्स और डिपॉजिटरी में डायरेक्ट कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता. डिपॉजिटरी इंटरेक्ट विद इन्वेस्टर्स थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ओनली. जो डिपॉजिटरी है वो इंटरेक्ट करती है इन्वेस्टर के साथ थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, दैट इज ब्रोकर्स. Depository participants will maintain securities account balance of investors and intimate investors about the status of their holdings from time to time. जो depository participants है that is broker will maintain securities account. Security accounts को maintain करता है investors के and intimate उसको inform करता है investors को about the status of their होल्डिंग्स फ्रॉम टाइम टू टाइम. समय समय पर उसको वो इन्फॉर्म करता रहता है. नेक्स्ट इज प्लेसिंग द ऑर्डर. आफ्टर ओपनिंग द डीमेट अकाउंट द इन्वेस्टर्स कैन प्लेस द ऑर्डर. अब एक इन्वेस्टर्स हु वांट टू इन्वेस्ट देयर फंड्स इन द सिक्योरिटीज ऑफ ए कंपनी के आफ्टर ओपनिंग द डीमेट अकाउंट, व्हेन ही ओपन द डीमेट अकाउंट देन प्लेसिंग द ऑर्डर टू परचेजिंग और सेलिंग देयर सिक्योरिटीज. The order can be placed to the broker, either DP यानी कि depository participant personally or through phone और email etc. इसके थ्रू वो अपना place order कर सकता है. Investors must place the orders very clearly specifying the range of price at which securities can be bought or sold. जो इन्वेस्टर्स है उसको अपना ऑर्डर्स बहुत क्लियरली फॉर्म में प्लेसिंग करना है. For example, buy 100 equity shares of Reliance for not more than 500 rupees per shares. यानी कि रिलायंस के 100 शेयर्स परचेज करने हैं जिसका प्राइस 500 से ज़्यादा ना हो. तो इस तरह का प्लेसिंग गिव द आपका DP. नेक्स्ट इज मैच द शेयर एंड बेस्ट प्राइस. द ब्रोकर विल देन गो ऑनलाइन एंड कनेक्ट टू द आपका मेन स्टॉक एक्सचेंज एंड मैच द शेयर्स एंड बेस्ट प्राइस अवेलेबल. अब ब्रोकर जो है आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑनलाइन चेक करता है, ऑनलाइन कनेक्ट होता है विद आपका स्टॉक एक्सचेंज के साथ एंड मैच देयर आपका कंडीशंस, जो आपने कंडीशन दी उसके अकॉर्डिंग शेयर्स के प्राइस को मैचिंग करता है. नेक्स्ट एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर. व्हेन द शेयर्स कैन बी बॉट और सोल्ड एट द प्राइस मेंशन्ड. जब शेयर्स को परचेजिंग और सोल्ड किया जाता है आपके मेंशन प्राइस के अकॉर्डिंग तो इट विल बी कम्युनिकेटेड टू द ब्रोकर. ब्रोकर को कम्युनिकेटेड कर दिया जाता है टर्मिनल एंड द ऑर्डर विल बी एग्जीक्यूटेड इलेक्ट्रॉनिकली. और जो ऑर्डर है वो इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेटेड कर देते हैं, एग्जीक्यूटेड कर दिया जाता है. द ब्रोकर विल इशू ए ट्रेड कन्फर्मेशन स्लिप टू द इन्वेस्टर्स. और जो ब्रोकर है वो इन्वेस्टर्स को एक कंफर्मेशन स्लिप जो है वो इशूड करता है रिगार्डिंग द आपका सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ सिक्योरिटीज. नेक्स्ट इज इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट. आफ्टर द ट्रेड हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड विद इन 24 आवर्स द ब्रोकर इशूड ए कॉन्ट्रैक्ट नोट. कि जो आपने अभी परचेजिंग एंड सेलिंग किया है उसके विद इन 20 आवर्स द ब्रोकर जो है एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशूड करता है. दिस नोट कंटेन द डिटेल्स ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स बॉट और सोल्ड. ये जो नोट्स होता है कॉन्ट्रैक्ट नोट, इसमें नंबर ऑफ शेयर्स परचेजिंग एंड सेलिंग का डिटेल्स होता है, द प्राइस एंड द डेट, time of deal and brokerage charges. All these information are given in this note. This is an important legal document as it helps to settle dispute claims between investors and the आपका brokers. This note is a most important document students.
बिकॉज इन फ्यूचर इफ एनी आपका डिस्प्यूट्स क्रिएट अमंग द आपका between the brokers and investors, then these notes help to settle that disputes. A unique order code number is assigned to each transactions. प्रत्येक ट्रांजेक्शन्स को एक यूनिक कोड नंबर असाइन किया जाता है बाय द स्टॉक एक्सचेंज एंड इज प्रिंटेड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट नोट, और उसको कॉन्ट्रैक्ट नोट पर प्रिंटेड किया जाता है. Next is delivery of the shares and making payment. Now the investors has to deliver the shares sold or pay cash for the आपका shares bought. अब जो इन्वेस्टर्स है वो शेयर्स को डिलीवर द शेयर्स सोल्ड, यानी कि जो शेयर्स सोल्ड किए उनको डिलीवर करता है एंड पे कैश फॉर द शेयर्स बॉट, और जो परचेजिंग किए हैं उनके लिए पेमेंट पेड करता है. दिस should be done immediately after receiving the contract note. When the investors receiving the contract note, and then all these things done immediately before the day. When the broker shall make payment or deliver of shares to the exchange, जब ब्रोकर जो है पेमेंट कर देता है और शेयर्स को डिलीवर कर देता है इन द स्टॉक एक्सचेंज में, दिस इज कॉल्ड पे इन डे, उसको कहते हैं पे इन डे. Next is settlement cycle. Cash is paid or securities are delivered on pay in day. कैश या सिक्योरिटीज़ जो है वो डिलीवर होती है या पेड होता है ऑन पे इन डे, यानी कि विच इज़ बिफोर T+2, यानी ट्रेडिंग से 2 days, ट्रांजेक्शन से 2 days. एज सेटलमेंट साइकिल इज T+2 days on WF April 2003 rolling settlement basis. For example, if transactions has taken place on Monday, यदि कोई ट्रांजेक्शन मंडे को किया गया है परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ एनी सिक्योरिटीज़, देन पेमेंट मस्ट बी गिवन बिफोर वेडनेसडे, यानी कि वेडनेसडे से पहले पेमेंट उसका हो जाना चाहिए. डेट इज़ T+2 ट्रांजेक्शंस. नेक्स्ट इज ऑन द T+2 day द स्टॉक एक्सचेंज विल डिलीवर द सेम और मेक पेमेंट टू द अदर ब्रोकर. दिस इज कॉल्ड पे आउट डे, यानी कि ऑन द T+2 डे द स्टॉक एक्सचेंज विल डिलीवर, जो स्टॉक एक्सचेंज है वो डिलीवर कर देता है और मेक पेमेंट टू अदर ब्रोकर को पेमेंट कर देता है, तो दिस इज कॉल्ड पे आउट डे. द ब्रोकर देन हैज़ टू मेक पेमेंट टू इन्वेस्टर्स विद इन 24 आवर्स. अगर 24 आवर्स में आपका पेमेंट हो जाता है, ब्रोकर पेमेंट कर देता है ऑफ द पे आउट डे, तो सिंस ही हैज़ ऑलरेडी रिसीव्ड पेमेंट फ्रॉम द एक्सचेंज, तो उसको एक्सचेंज से रिसीविंग पेमेंट, यानी कि वो पेमेंट को रिसीव कर लेता है. नेक्स्ट इज द ब्रोकर कैन मेक डिलीवर ऑफ शेयर्स इन डीमेट फॉर्म डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर्स डीमेट अकाउंट. जो ब्रोकर है वो कैन मेक डिलीवर ऑफ शेयर्स का डिलीवर करता है डीमेट में फ्रॉम डायरेक्टली एंड टू द इन्वेस्टर्स डीमेट अकाउंट. द इन्वेस्टर्स हैज़ टू गिव डिटेल्स ऑफ हिज डीमेट अकाउंट. इन्वेस्टर जो है अपने डीमेट अकाउंट की डिटेल प्रोवाइड कराता है एंड इंस्ट्रक्ट हिज डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, अपने डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट को इंस्ट्रक्ट करता है, यानी कि जो ब्रोकर उसको इंस्ट्रक्ट करता है टू टेक डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज़, कि वो सिक्योरिटी की डिलीवरी ले ले डायरेक्टली इन हिज बेनिफिशियल ऑनर अकाउंट. ठीक है, डायरेक्टली इन हिज ऑफिशियल ऑनर अकाउंट, जो उसका ऑनर्स ऑफिशियल ऑनर्स अकाउंट उसमें डायरेक्टली अपना डिलीवरी गेटिंग कर ले. तो दीज आर द प्रोसीड्यूर ऑफ ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज.